स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम एक सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए हम बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सभी क्वेश्चन आंसर होंगे। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो देंगे, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो उसको भी मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरा को प्रदर्शित करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह और चौथा ऑप्शन है अनिवार्य चिन्ह। तो इलेक्ट्रिक से संबंधित जो चिन्ह दर्शाया जाता है वो वार्निंग सिंबल होती है। इसकी आकृति जो होती है त्रिभुजाकार होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। निषेधात्मक चिन्ह और अनिवार्यात्मक चिन्ह, ये दोनों की आकृति जो होती है गोलाकार होती है। ठीक है, और सूचनात्मक चिन्ह की आकृति जो होती है वर्गाकार या आयताकार होती है। तो ये चारों चिन्ह के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सेफ्टी साइन और फायर एक्सटिंग्विशर, 2 वीडियो का हम लिंक दे दिए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर पहले उसे देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आप कई सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है, यहाँ पर पहला का हम सी के साथ चूज करेंगे, चेतावनी चिन्ह। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो होता है येलो कलर होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा और आकृति त्रिभुजाकार होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया कारण नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्य में रुचि न होना, ये तो दुर्घटना का कारण है। सुरक्षित पहनावा, इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अधिक उत्सुक होना, अधिक उत्सुक होकर के काम करना, ये भी दुर्घटना का कारण है। और अनुशासनहीन होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। लेकिन सुरक्षित पहनावा जो होती है यह दुर्घटना का कारण नहीं होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। ये दुर्घटना का कारण नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। बाकी ये सारे जो ऑप्शन है वो दुर्घटना के कारण के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है किसी चाकू से तार को काट देनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है धक्का देकर के उसे अलग कर देना चाहिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त किसी एक विधि को अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस हो गई है टाइप करने में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम पहले मेन स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन तीसरा का हम ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विद्युत तार के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, दूसरा ऑप्शन है उसका हाथ पकड़ करके विद्युत तार से अलग करेंगे, तीसरा ऑप्शन है उसे विद्युत तार से अलग करेंगे और चौथा ऑप्शन है अस्पताल ले जाएंगे। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसे विद्युत तार से यानी कि लाइव तार से आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम चौथा का सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए, यानी कि हमको फ्यूज को किस तार के साथ जोड़ना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर न्यूट्रल तार पर, दूसरा ऑप्शन है अर्थिंग तार पर, तीसरा ऑप्शन है फेज तार पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो हम फ्यूज को संयोजित करते हैं वो फेज तार पर संयोजित करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। और फ्यूज का जो गलनांक होना चाहिए हमेशा कम गलनांक वाला होना चाहिए, ताकि परिपथ में जब धारा अधिक प्रवाहित हो तो तुरंत पिघल जाए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फ्यूज को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से क्या निर्णय लेना चाहिए। तो आइए इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है उपकरण स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए और चौथा ऑप्शन है मेन स्विच को ऑन कर देना चाहिए। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो फ्यूज को बदलते समय जो हो हमें सुरक्षा की दृष्टि से मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है कार्यशाला में असुरक्षित पहनावा के अंतर्गत आता है, यानी कि वर्कशॉप में अनसेफ ड्रेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ढीला कपड़ा, दूसरा ऑप्शन है मफलर, तीसरा ऑप्शन है टाई और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो राइट ऑप्शन 7वां का डी के साथ चला जाएगा। ये सारे जो हैं ढीला कपड़ा, मफलर, टाई ये सब पहन करके वर्कशॉप में काम करते समय हमेशा दुर्घटना का कारण बनती है। तो ये सब अनसेफ ड्रेस के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन 7वां का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी पीपीई श्रेणी के अंतर्गत इनमें से कौन कौन जो ऑप्शन दिए हैं वो आते हैं। ठीक है, तो पीपीई का पूरा नाम जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर चश्मा, दूसरा ऑप्शन है दस्ताना, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा पेटी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप लोग समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन 8वां का डी के साथ चला जाएगा। पीपीई के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विद्युत सप्लाई ... प्रकार के होती है, यानी कि विद्युत सप्लाई किस प्रकार के होती है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एसी प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है डीसी प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों प्रकार का, यानी कि एसी और डीसी दोनों प्रकार का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है एसी और डीसी दोनों प्रकार की होती है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर सेफ्टी साइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है सूचनात्मक चिन्ह का धरातल किस आकार का होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पिरामिडाकार, दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है वृत्ताकार और चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो आप लोग को हम ऊपर में ही बताए थे जो सूचनात्मक चिन्ह होती है वो वर्गाकार या आयताकार होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। वृत्ताकार जो होती है अनिवार्यात्मक चिन्ह और निषेधात्मक होती है, त्रिभुजाकार वार्निंग सिंबल होती है और पिरामिडाकार कोई सिंबल नहीं होती। तो राइट ऑप्शन 10वां का हम बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया निम्न में से कौन सा चेतावनी सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो चेतावनी के अंतर्गत जो आएगा वो वार्निंग सिंबल होगा। वार्निंग सिंबल की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, अभी हम आपको बताए थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, डी के साथ चला जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन साइन है, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह, और ये निषेधात्मक प्रोहाइबिशन ए मैंडेटरी साइन है। निषेधात्मक में क्रॉस बार होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर 11 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है और पूछा गया है कि चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह को दर्शाया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है निषेधात्मक, दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक, तीसरा ऑप्शन है सचेतक और चौथा ऑप्शन है सूचनात्मक। तो हम आपको बताए थे जिसमें क्रॉस बार होता है वो निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया और इस चिन्ह के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 12 का ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, दूसरा ऑप्शन है रेत की बाल्टी, तीसरा ऑप्शन है पानी की बाल्टी और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक युक्त यंत्र। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो लिक्विड पदार्थ से लगी जो आग होती है उसको हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पानी का उपयोग करेंगे, दूसरा ऑप्शन है तेल का उपयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन है रेत का उपयोग करेंगे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत से लगी आग के लिए हम यहाँ पर न तेल का उपयोग करेंगे न ही पानी का उपयोग करेंगे। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हम रेत का यानी कि बालू का उपयोग करेंगे। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र रहता तो ये बेहद ऑप्शन अच्छा रहता, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा, रेत का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसमें लगी आग को शीतल जल के बौछार द्वारा बुझाया जाता है यानी कि उपयुक्त होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मिट्टी का तेल, दूसरा ऑप्शन है कागज, तीसरा ऑप्शन है एलपीजी गैस और चौथा ऑप्शन है बिजली के तार। तो बिजली के तार से लगी आग को हम शीतल जल का बौछार प्रयोग नहीं करेंगे, एलपीजी में इसका भी उपयोग नहीं करेंगे, मिट्टी के तेल में भी नहीं उपयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बी के साथ चला जाएगा। शीतल जल का बौछार के लिए जो उपयुक्त होती है ठोस पदार्थ से लगी आग के लिए होती है। तो ठोस यहाँ पर कागज है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। इसके अलावा पर यहाँ पर लकड़ी भी पूछ सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, रुई भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो 15 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, तेलीय सतह की सफाई के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि तेलीय सतह है उसको सफाई करने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पानी का, दूसरा ऑप्शन है रुई का, तीसरा ऑप्शन है रेत का और चौथा ऑप्शन है लकड़ी का बुरादा का। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। तेलीय सतह की सफाई के लिए हम लकड़ी के बुरादा यानी कि राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। लकड़ी का जो महीन बुरादा होता है उसका उपयोग करते हैं तेलीय सतह की सफाई के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, कृत्रिम श्वास का सबसे सरलतम विधि कौन सी होती है। ठीक है, तो आइए इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा ऑप्शन है सैफर विधि, तीसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह में हवा देना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सरलतम विधि होती है मुंह से मुंह में हवा देना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। कृत्रिम श्वास का सबसे सरलतम विधि जो होती है मुंह से मुंह में हवा देना यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ईंधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये जहाँ तीनों रहेंगे जैसे कि ऊष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन, तभी आग लगने की क्रिया जो रहती है वो जारी रहती है, और ये तीनों में से किसी एक को हटा देंगे तो वहाँ पर आग बुझ जाती है। तो ध्यान रखिएगा 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, संपूर्ण जानकारी के अभाव के बिना किसी मशीन का प्रयोग का परिणाम क्या हो सकता है।
तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है परिष्कृत, दूसरा ऑप्शन है एक्सीडेंट, तीसरा ऑप्शन है पता नहीं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी मशीन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उसके जब हम यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर सदैव एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, दुर्घटना का कारण बनी रहती है। इसलिए बिना जानकारी के बिना किसी भी मशीन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो 19 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सीरीज में क्वेश्चन को नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन का सीरीज रहेगी और हर एक टॉपिक से रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 0, दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है कम और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। भींगा हुआ शरीर का प्रतिरोध जो होता है कम होता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा करंट लगने की संभावना होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना होता है तो यहाँ पर 1 किलो ओम या 1000 ओम चूज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे। तो ये आज का वीडियो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से। वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इसी प्रकार का आप टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।